पुटकी क्षेत्र के वार्ड संख्या 9 की पार्षद प्रत्याशी सुनैना पासवान ने मंगलवार को पुटकी 13 नंबर स्थित अपने चुनावी आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने अपने चुनावी वादों की विस्तार से जानकारी दी और क्षेत्र में फैलाए जा रहे अफवाहों पर भी खुलकर प्रतिक्रिया दी। प्रेस वार्ता के दौरान वार्ड 9 के विभिन्न मोहल्लों से बड़ी संख्या में समर्थक एवं स्थानीय लोग उपस्थित थे। समर्थकों ने एकजुट होकर उनका समर्थन करने का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। जी, मैं कहूँगी कि मैं स्वर्गीय समिति जी की लड़की हूँ। यहाँ पे लोग मेरे विरुद्ध जो लोग खड़े हैं वो लोग बोलते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी, तो मैं अपनी फैमिली को छोड़ के कहाँ जाऊँगी। मेरे तो हस्बैंड है नहीं। जब 2010 में मेरी माता जी चुनाव जीती थी, उस टाइम मेरे हस्बैंड डेथ कर गए थे, तो म्यूनसिपलिटी लोगों ने मुझे वर्धमान में जॉब दिया, तो उस जॉब को मैं छोड़ कर इधर आई हूँ क्योंकि मेरे माँ का कुछ सपना जो अधूरा रह गया वही मुझे पूरा करना, इसलिए मैं वहाँ का काम छोड़कर इधर आई हूँ, अपनी नौकरी को रिजाइन मारकर आई हूँ। क्या मुद्दे को लेकर इस बार चुनाव में आए, क्योंकि पहले भी आपके परिवार में पार्षद रह चुकी है, इस बार क्या मुद्दा बचा है? मुद्दा तो एक ही रहता है, सब जगह देख रहे, पानी, सड़क, नाली, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ नया योजना जो आएगा। मेरे भैया ने मुझे अधिकार दिया कि माँ की जगह तुम खड़ी हो। ऐसा कहीं नहीं होता है कि बेटियों का अधिकार मिलता भी, लेकिन मुझे मिला और मुझे गर्व भी है मेरी फैमिली पे, मुझे अधिकार मिला। वो जनता से क्या अपील कर रहे हैं? जनता से अपील कर रही हूँ कि जिस तरह से माँ को प्यार सम्मान मिला, वही प्यार सम्मान मुझे भी मिले, मुझ पर विश्वास करे। मैं यही की लड़की हूँ ना, उन्हीं लोग के बीच में बड़ी हुई हूँ। जनसंपर्क किए हैं, लोगों से कैसा समर्थन मिल रहा है? जनसंपर्क कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है। जहाँ भी जा रही हूँ लोग बोल रहे हैं सावित्री जी की बेटी है। मैं बोलूँगी, उससे पहले लोग बोलते हैं सावित्री जी की लड़की आई है, उनकी मम्मी बहुत अच्छी थी, उन्हीं की लड़की है। ऐसा प्यार मुझे मिल रहा है। वार्ड नंबर 9 में धूल प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगर आप जीत के आएंगे तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले तो पानी का छिड़काव होगा टाइम टू टाइम। लोगों से अपील करूँगी जो यहाँ के हैं थोड़ा कम करें पोल्यूशन। अपने वार्ड नंबर 9 में प्रत्याशी हमारे सुनैना जी खड़ी हैं, क्या लोग की अपेक्षा है, आप क्या कहेंगे इस पे चुनाव में किस मुद्दे को लेकर आप लोग आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 9 की जनता को और जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ कि सुनैना पासवान जी चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं थी। वार्ड नंबर 9 की जनता ने इन पर प्रेशर बनाया और प्रेशर बनाने के बाद वो यहाँ चुनाव लड़ने आई है। कुछ लोग चुनाव में इस तरह का प्रचार कर रहे हैं कि जीतने के बाद सुनैना पासवान कहाँ रहेगी, सिग्नेचर किन से करवाएंगे। तो ये वो लोग सब जान ले कि सुनैना पासवान जी अब अपने जो नौकरी छोड़कर आई है, जो 11-12 वर्ष तक ये नगर निगम में जॉब की है, एक तो इनके पास नगर निगम का कार्य करने का तजुर्बा है, बाकी लोगों के पास में जितने भी लोग खड़े हो रहे हैं सबके लोग काम करने जाएंगे, सारा काम करेंगे, लेकिन एक यही प्रत्याशी है जिसके पास नगर निगम में कार्य करने की सारी जानकारी है और ये काम करेगी। जहां हम लोग कहते हैं कि सावित्री देवी, तो आज सावित्री देवी की ही देन है कि हम लोग जो वो वार्ड नंबर 9 की जनता के बीच में इतने प्यार के साथ रही है, हर किसी का वो सम्मान की है और ये उनकी कार्बन कॉपी है। ये भी जनता के बीच में उसी तरह रहेंगी जिस तरह स्वर्गीय सावित्री देवी रही है। और आज फिर आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि जल्द फिर हम लोग आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक विजय श्री की माला पहनाकर, और पूरी वार्ड की जनता के साथ में आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग फिर करेंगे। बस यही कहना चाहूँगा। मुझे बताइए, आप पंचायत से हैं, यहाँ पर आप आके सपोर्ट कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए जाए। सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि इससे जो पूर्व सावित्री दीदी जो आज इस धरती पर नहीं है, उनका जो सरल स्वभाव विचार था समाज के प्रति, उनके कार्यशैली के वजह से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। इसलिए 9 नंबर वार्ड का मतलब सुभाष का भी मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि बहन को ही प्रत्याशी बनाया है।
ये बहुत बड़ी बात है। अगर चाहते हैं तो वो अपनी पत्नी को भी बना सकते थे, परंतु ऐसा नहीं किए। ये बहुत बड़ा सम्मान मिला है बेटी को। इस 9 नंबर वार्ड में जनता के बीच में अपना बेटी को ला कर बहन को खड़ा किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और हम 9 नंबर वार्ड का जनता से ये अपील करेंगे कि सावित्री दीदी के सच्ची अगर श्रद्धांजलि देना है तो उनकी बेटी को विजय सिली के माला पहनाना। ये एक और भी बात हम सुने हैं, ये सुना हुआ हमारी बात है कि सुभाष को किडनी प्रदान करने जा रही, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक समाज को बहुत बड़ा प्रेरणा दिया है। जो अपना पत्नी अपना पति को नहीं दे पाता है, अब बहन दे रही है, इसलिए ये बहुत ही बड़ी बात है। जो अपना जीवन को समर्पित कर सकता है अपने भाई के लिए, तो जनता के लिए जीत के आएगी तो वो आपके बीच में खड़ी। इसी चंद बात से हम जनता से अपील करते हैं कि आपको सच्ची श्रद्धांजलि अगर देना है सावित्री दीदी के कार्य का, तो उनके बेटी को विजय सिली के माला आप लोग जनता देते हैं। ये सी बात है। क्या परिचय हुआ? हमारा नाम जयप्रकाश पासवान, पन्ना कनाली के मुखिया प्रतिनिधि। नरेश भारती, ग्रामीण एकता मंच का छोटा सा सदस्य। क्या लग रहा है इस बार चुनाव का जो धीरे धीरे सरगर्मी तेज हो रहा है, क्या लग रहा है चुनाव किस ओर जा रहा है? इस बार चुनाव बहुत ही ढंग से और तरीके से हो रहा है। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि आज सावित्री देवी ने जो काम इतनी बढ़िया से अपने समाज में की, और जो काम अधूरा छोड़कर इनको मृत्यु हो जाने के बाद वो काम रुका हुआ था, आज बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि उनकी बेटी उस काम को पूरा करने के लिए उतरी है मैदान में। मैं सोचता हूँ कि जो लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो परिषद बन जाएगी तो चले जाएगी, यहाँ नहीं रहेगी, ये गलत है। ऐसा नहीं है। हम बहुत ही गर्व से आज महसूस कर रहे हैं कि अगर ये चुनाव अब सुभाष पासवान भी लड़ सकता था, उनकी वाइफ भी लड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने इस चुनाव को छोड़कर अपना बहन को ही चुना। इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। आज इसके बाद ऐसा भी सुनने आ रहा है कि किडनी दान कर रही है। आज कौन ऐसा महान व्यक्ति है जो किडनी दान कर देगा? कोई नहीं करेगा। लेकिन एक बेटी अपना जीवन को पूरा समर्पित कर देती है भाई के प्रति। इससे बड़ा सौभाग्य का बात और क्या हो सकता है। हम लोगों ने इस चुनाव में इनको इसलिए चुन के लाए कि इतनी बड़ी इनके अंदर में संस्कार है। हमें जैसे परिषद चाहिए था वैसा परिषद हम लोग को मिल गया है और फुल बहुमत से जीतेंगे। पूरे जनता इनको चुन रहा है।